हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ मैं उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को लेके। सो आज का जो पार्ट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द +2 क्लास। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ऑक्सो एसिड्स क्या होंगे। तो ऑक्सो एसिड्स जो है इट फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीजन, इसके अलावा हाइड्रोजन और साथ में कोई एक एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा। सो दीज फॉर्म द ऑक्सो एसिड। तो ग्रुप 15, 16 और 17 की ऑक्सो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 15 जो है फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, ग्रुप 16 में सल्फर, 17 में जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज क्लोरीन। हाउएवर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रुप 15। ग्रुप 15 जो है फॉस्फोरस जो है नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल H3PO2, H3PO3 and H3PO4, and apart from this H4P2O5, H4P2O7 and H4P2O6। तो अब एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, या तो इनका नेम दिया होगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। सो आज हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है इजी तरीके से हम किस तरीके से इनको याद रख सकते हैं और कैसे इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इनके नाम डिस्कशन कर लेता हूँ। हमारे पास जो है H3PO2, इसे हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 जो है इसे बोलते हैं हम, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एंड दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और ये जो हमारे पास है दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इनके स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर हम इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और जो H4P2O5 है इसे हम बोलते हैं दिस इज दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। H4P2O7 is pyrophosphoric acid and H4P2O6 is hypophosphoric acid। तो नाम थोड़ा सा याद इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। कभी कभी एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर ना देकर ये आपको दिया होता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस, इसकी बेसिसिटी बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताओ। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको नेम जो है वो थोड़ा सा याद रखना जरूरी होगा यहाँ पे। सो लेट स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर कि हमें इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। सो यहाँ पे हमें जो है इस तरीके से चेक करना है कि एक फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड फॉर्म करता है, बिकॉज इसके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। बट ये अपना ऑक्टेट जो एक्सपेंड भी कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या है d ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल होता है। ओके, सो अब ये जो स्ट्रक्चर है इनको किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, एक सिंपल ट्रिक जो क्या स्टेट करती है कि यहाँ पे POH बॉन्ड कितने होंगे, POH बॉन्ड यहाँ पे कितने होंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिए सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें POH बॉन्ड पता लग जाए तो हम फिर यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो डायरेक्ट अटैच होगा इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होगा इट विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अगर हमें एक इसके बारे में पता लग जाए POH बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे पार्टिकुलर इन कंपाउंड्स के अंदर। सो आई एम स्टार्टिंग विद द H3PO2। इस तरीके से बात करते हैं। POH बॉन्ड के लिए हमें क्या करना है, इनके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, ये हमें रिप्रेजेंट करके बता देगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने POH बॉन्ड होंगे। सो हम स्टार्टिंग विद H3PO2 फिर डिस्कशन करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं यूजिंग दिस ट्रिक, नंबर ऑफ POH बॉन्ड। So I'm starting with H3PO2. So using the trick, POH bond in this molecule, POH bond कितने होंगे, number of oxygen atom -1, number of oxygen atom are 2, -1 this is 1, it means in this molecule there is one POH bond. So how to write, one POH bond, कितना पीछे क्या बच गया हमारे पास 2H and 1 ऑक्सीजन इज देयर। इट मीन्स एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड 2H आर देयर, तो 2H को इस तरीके से अटैच कर देंगे।
So in this there is one POH bond, 2 PH bond and 1 PO bond in the molecule of H3PO2. अब बात करते हैं H3PO3 की. दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. अब बात करते हैं H3PO3 जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास POH बॉन्ड कितने होंगे? सो इन दिस POH बॉन्ड क्या बताया आपको ट्रिक? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3 -1. 2 POH बॉन्ड विल बी देयर इन दिस मॉलिक्यूल. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं? P के साथ OH को अटैच करते हैं. ऑक्सीजन बचेंगे उसे डबल बॉन्ड से अटैच करेंगे. H बचेगा उसे सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे. सो लेट अस राइट द स्ट्रक्चर. OH. सो 2 OH हमने अटैच कर दिए हैं. इसमें से 2 OH को अगर हटा दें, इट मीन्स यहाँ से हमने क्या वहाँ पे लगा दिया है 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. अब हमारे पास यहाँ जो बचेगा 1 ऑक्सीजन जो है वो बच गया है, तो 1 ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे विद डबल बॉन्ड. ओके, ऑक्सीजन पूरे कंप्लीट हो गए हैं. हाइड्रोजन देखो कितने लगा दिए हैं, 2 हाइड्रोजन आर देयर. एक हाइड्रोजन बच गया है तो उसे हम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे लाइक दिस. सो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3. ठीक है, सो इजी है और सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो. ये था हमारे पास, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एंड दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस. तीसरा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास वो है H3PO4. दिस इज H3PO4. इसे हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. अब यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे. द सेम वे, द POH बॉन्ड चेक करेंगे. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1. सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर 4 -1. 3 POH बॉन्ड विल बी देयर. इस मॉलिक्यूल में कितने POH बॉन्ड होंगे? 3 POH बॉन्ड. सो अब इसे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आएगा. ये सिंपल है इसे ड्रॉ करना, इजी ट्रिक है, यू कैन यूज एंड जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सो POH बॉन्ड सबसे पहले क्या करना है, OH बॉन्ड को अटैच कर दो. 3 POH बॉन्ड यहाँ इसको अटैच कर दिया. नाउ चेक आउट, ऑक्सीजन एटम 3 यूज हो गए हैं, एक ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन सारे यूज हो गए हैं. देन इट इज डबल बॉन्ड O. सो ये हमारे पास तीनों स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4. ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आए हैं ये हमारे पास आ गए हैं हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. अब बात करते हैं, अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है H4P2O5 का, दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो फिर उसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? पायरोफॉस्फोरस दैट इज H4P2. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज H4P2O5. सो हमने ड्रॉ किसके करने सीख लिए हैं अब? H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4. ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करने सीख लिए हैं. अब बात करते हैं कि H4P2O5 हमें दिया है, इट मीन्स हमें इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है. सो देखो यहाँ पे हमारे पास है H4 है, P2 है और O5 है. ओके, तो इन तीनों में से हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाए. सो यहाँ पे चेक करो, लेट मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ और इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल इसके कंसिडर करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस विल बी H6. H3 है, 2 से मल्टीप्लाई H6, P को 2 से मल्टीप्लाई P2, O को 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी O6. ओके, अब इसे यूज़ करके हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं? सो यहाँ पे चेक करो, H6P2O6, यहाँ पे है H4P2O5. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ से अगर मैं H2 रिमूव कर दूँ फ्रॉम दिस, इफ आई रिमूव H2O, तो यहाँ पे क्या बचेगा? H6 था, रिमूविंग 2H, H4 हो जाएगा. H6 2 रिमूव कर दिए H, तो क्या बचेगा? H4. यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 5, यहाँ पे कितने थे? 6 में से एक ऑक्सीजन मैंने कम कर दिया, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 5. ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करके हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. सो ये स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ करना सीख लिया. कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल, उनमें से क्या रिमूव करेंगे? H2O, और हमारे पास क्या आ जाएगा? पायरोफॉस्फोरस एसिड. सो लेट स्टार्ट विद दिस H3PO3. OH बॉन्ड होंगे 2, बिकॉज ऑक्सीजन एटम 3 -1, 2 POH बॉन्ड. OH बॉन्ड आ गए, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, 2 H. नाउ देयर इज 1 H
एंड 1 डबल बॉन्ड O। 2 मॉलिक्यूल, बिकॉज मैंने कहा आपको कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 2, दिस विल बी ऑब्टेन एंड रिमूव H2O। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और लिखता हूँ मैं, POH। OH बॉन्ड हमारे पास होंगे 2, डबल बॉन्ड O एंड H। तो क्या किया मैंने, टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5, क्या करना है मैंने, H3PO3 को 2 बार लिखो और उसमें से क्या रिमूव करो, H2O। तो अब यहाँ से क्या रिमूव करते हैं हम, H2O, कुछ इस तरीके से रिमूव करेंगे, रिमूव H2O फ्रॉम दिस, ठीक है। यहाँ से H2O रिमूव करने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, PHOH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OP, बाकी सारे बॉन्ड एज इट इज OH एंड H। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, दिस स्ट्रक्चर इज, इट रिप्रेजेंट पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, H1 2 3 4 एंड P2O4 1 2 3 4, sorry O5 1 2 3 4 5। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5। डायरेक्ट याद नहीं रख सकते तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये इनका बनाने का स्ट्रक्चर ट्रिक बहुत सिंपल है, ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसे मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लेंगे किस तरीके से हम कोई मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो दिस इज H4P2O5। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास अगर H4P2O7 है फिर किस तरीके से करेंगे, H4P2O7। नेक्स्ट इज H4P2O7 जिसे हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही यूज़ करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को डायरेक्ट याद रखना बिट डिफ़िकल्ट, सो क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम इनको यूज़ करके किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो O7 है, अब 2 से मल्टीप्लाई करना भी यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस मॉलिक्यूल को लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। सो मल्टीप्लाई दिस मॉलिक्यूल विथ 2, दिस विल बी H6P2 and O8। दिस इज H6P2 and O8। अब यहाँ पे देखो H6P2O8। अब इस मॉलिक्यूल को हमने कुछ ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्या आ जाए, H4P2O7 आ जाए, दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके। सो यहाँ से क्या रिमूव करें, रिमूव H2, एक तो हमें H2 को रिमूव करना पड़ेगा, तो H6 में से 2 रिमूव कर देंगे, 4 बचेंगे। O8 O7 एक O रिमूव कर दो, मीन सिमिलर तरीके से यहाँ से भी क्या रिमूव कर देंगे, रिमूव H2O, ओके। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर नाउ। किस चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले H3PO4 के 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसमें से क्या रिमूव कर दो, H2O। और ये स्ट्रक्चर अभी बनाने सिखाएं आपको। द OH बॉन्ड दैट इज POH बॉन्ड कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम -1, दैट इज 3 POH बॉन्ड विल बी देयर इन H3PO4। तो 2 स्ट्रक्चर हमने लिखने हैं H3PO4, H3PO4 कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 POH बॉन्ड होंगे यहाँ पे, 3 POH बॉन्ड दोनों के अंदर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर OH 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 एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, H3PO4 के अंदर 3 POH बॉन्ड 1 2 3, एक O बचेगा दैट इज डबल बॉन्ड O। सिमिलरली अब मैं ये मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना लेता हूँ, OH बॉन्ड P3OH बॉन्ड विल बी देयर एंड 1 डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रिमूव H2O, सो रिमूव H2O रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा H4P2O7, दिस इज P डबल बॉन्ड O OH OH O P OH डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इस मॉलिक्यूल में हमें जो इस तरीके से अरेंज करके बनाया है, हमें मिल जाएगा H4P2O7, H4 1 2 3 4, P2 1 and 2, O7 1 2 3 4 5 6 and 7। सो ये हमें रिक्वायर्ड जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमें मिल जाएगा, दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब बात करते हैं लास्ट इसका रह गया, दैट इज H4P2O6। H4P2O6 दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6 that is hypophosphoric acid, H4P2O6 this is hypophosphoric acid। इस मॉलिक्यूल को भी किस तरीके से अरेंज करेंगे, इसी को यूज़ करते हैं। सो O6 कहाँ से आ सकता है, इन मॉलिक्यूल को यूज़ करें हम, ये तीनों जो ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, इनको यूज़ करना है और इनके स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने हैं। नाम इसलिए याद रखने हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है, सो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है।
अब इसे चेकआउट करो कि यहाँ से डायरेक्ट मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 ऑब्टेन हो रहा है। सो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी H6P2 एंड O विल बी 6। सो अब यहाँ से हम क्या रिमूव करें कि हमें ये मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाए। दिस इज द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है। H6P2 O6 हमारे पास आ गया है। कैसे आया? 2 से मल्टीप्लाई किया, H6P2 एंड O6। अब हमें क्या चाहिए? H4P2 O6 हमें चाहिए। अब यहाँ से क्या रिमूव करें? P2OH6 ये तो उतना ही चाहिए। यहाँ पे H4 है, यहाँ पे कितने हैं? 6। तो क्या करेंगे? यहाँ से H2 को रिमूव कर देना है। क्या करना है? H2 को रिमूव करना है। कैसे? पहले 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर बनाने हम सीख लिए हैं ऑलरेडी, यू नो। सो द स्ट्रक्चर इज P, OH बॉन्ड कितने हुए इसके अंदर? 2P OH बॉन्ड विल बी देयर, 2P OH बॉन्ड 1 2 OH बॉन्ड लग गए, 1 ऑक्सीजन इज देयर, डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन बच गया है, द सिंगल बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका आ गया है? दिस स्ट्रक्चर इज H3PO3, H3PO3। अब क्या करना है? 2 स्ट्रक्चर इसके लिखने हैं इस तरीके से, PH OH डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ से हमने रिमूव H2, तो यहाँ से क्या कर देंगे? H2 को रिमूव कर देंगे और हमें जो है रिक्वायर्ड हमारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, P डबल बॉन्ड O, दिस इज P डबल बॉन्ड O, OH OH। ओके, एंड देयर विल बी डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन P एंड P, OH डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ पे एक PP बॉन्ड है, 4 POH बॉन्ड है और 2 PO बॉन्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O6, H1 2 3 4 P2O3 एंड 3 6। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर H4P2O6, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ग्रुप 15 के ऑक्सो एसिड्स हमने कर लिए हैं। अब बात हम करते हैं ग्रुप 16 के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उसे किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ग्रुप 16 में सिंपल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड एंड ओलियम का स्ट्रक्चर देखेंगे फिर किस तरीके से बनाना है, एंड पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ग्रुप 16 में सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ H2SO3, दैट इज सल्फरस एसिड, देन H2SO4, ये स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल है, ये इजी स्ट्रक्चर है। अगर ये समझ में आ गया तो अगले वाले भी इजी हैं। ओलियम, दैट इज H2S2O8, द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम इज द फॉर्मूला ऑफ द ओलियम इज H2S2O8, और एक हमारे पास है 7 H2S2O7, और एक हमारे पास है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका है H2S2O8। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं जो हम मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर्स उनके। सल्फरस, सल्फ्यूरिक, ओलियम का फॉर्मूला H2S2O7 and peroxo disulfuric acid, that is H2S2O8. So let's start with the H2SO3. तो सल्फर क्या कर सकता है? मैक्सिमम 6 बॉन्ड फॉर्म करता है, 16 ग्रुप, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट भी एक्सपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। ये भी क्या करता है? 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। जहाँ पे H पॉजिटिव आयन मिलेंगे उसे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे OH बॉन्ड होंगे उतने ही। सो सल्फर के साथ क्या होगा? 2 OH बॉन्ड विल बी देयर और 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल है, इजी है। कैसे याद रखना है? H2SO3 दैट इज सल्फरस एसिड 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने का मतलब OH बॉन्ड वहाँ पे 2 होंगे। सो पहले क्या किया? 2 OH बॉन्ड वहाँ पे बना दो। फिर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 3। सो 3 ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर विल बी देयर बिकॉज यहाँ पे 4 बन गए हैं। तो दिस विल बी लोन पेयर। इस तरीके से एक लोन पेयर को बना देंगे बिकॉज सल्फर के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास है सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर, ये H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है। अब बात करते हैं H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास 2 H पॉजिटिव आयन, 2 OH बॉन्ड बना दो, H2O2, H2 यूज हो गया, H O कितने यूज हो गए? 2 बचे हैं तो डबल बॉन्ड। ये भी क्या कर सकता है? 2 H पॉजिटिव आयन को रिलीज करवा सकता है। ओके, अब बात करते हैं ओलियम की कि ओलियम का स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है। सो चेक, H2S2O7 हमारे पास किस तरीके से आएगा? अगर मैं लिखता हूँ H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना आ गया है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, इसे क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 2 बार इसे बनाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा फिर? दिस विल बी H4S2O8।
हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, H4S2O8, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, H2S2O7 इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला और द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या रिमूव करें, अगर मैं यहाँ से H2 रिमूव कर दूँ तो हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला ही मिल जाएगा H2, तो यहाँ बचेंगे H2, S2O8 है, यहाँ कितने बच जाएंगे 7। सो क्या करेंगे यहाँ पे, इस H2SO4 कितने लिखते हैं 2, उसमें से क्या रिमूव करते हैं, H2 रिमूव कर देते हैं। सो लेट अस ट्राई। सो क्या करना है यहाँ पे हमें एक और इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, S डबल बॉन्ड OH, सॉरी S सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH। क्या रिमूव करेंगे यहाँ से हम, H2 रिमूव कर देंगे, रिमूव H2O। तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे इसे OH। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी देयर, डबल बॉन्ड एंड OH। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका आ जाएगा, ओलियम, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम को हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गया ओलियम का स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पता लग रहा है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमें 2 बनानी पड़ेंगी, मीन्स 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। द फॉर्मूला फॉर द peroxo disulfuric acid is H2S2O8। ओके, नाम में लिखा है डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स 2 सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करके वहाँ से कुछ रिमूव करते हैं और फिर हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रक्चर जो वो ऑब्टेन हो जाएगा। क्या करते हैं, H2SO4 लिखता हूँ मैं पहले, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे यहाँ पे मिलेगा H4S2O8, लेकिन हमें चाहिए क्या, H2S2O8। ये क्या आया है, H4S2O8। सो यहाँ से क्या रिमूव करें, यहाँ से H2 रिमूव कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, H2S2O8। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से 2 स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, किसके, H2SO4 के, डबल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाना सीख लिया है। सेकेंड, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सल्फ्यूरिक एसिड का, डबल बॉन्ड O एंड OH, H2SO4। तो यहाँ से क्या रिमूव करना है अब हमने, जस्ट रिमूव दिस टाइम H2, ना कि H2O, क्योंकि H2 रिमूव करने से हमें क्या मिलेगा, H2 अगर यहाँ से रिमूव कर दें तो हमें मिल जाएगा H2S2O8, दैट इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो यहाँ से H2 रिमूव करने पे बॉन्ड क्या बनेगा, यहाँ पे H2 रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन वहाँ पे डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा और हमें मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एंड दिस इज द मॉलिक्यूल और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास थे ग्रुप 15, 16 के ऑक्सो एसिड्स। अब बात करते हैं ग्रुप 17, जिसके मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। अगर क्लोरीन के बनाने आ गए हैं तो बाकी भी आपको सिंपल समझ में आ जाएंगे। तो क्लोरीन में हमारे पास ग्रुप 17 के जो ऑक्सो एसिड्स हैं, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हमारे पास है, दैट इज HOCl, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज क्लोरस, हाइपोक्लोरस क्लोरस, और HClO3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड दिस इज क्लोरिक एंड परक्लोरिक HClO4। सो ये स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिखने का मतलब ये एक H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, सारे एक H पॉजिटिव को रिलीज करने की पॉसिबिलिटीज़ और टेंडेंसी इनकी है। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OH यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे भी OH, एक OH बॉन्ड और यहाँ पे भी एक OH बॉन्ड है। तो इसे याद रखना सिंपल है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज बिलोंग्स टू द 17th ग्रुप। सिंपल इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ये आ जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO या HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। अब बात करते हैं HClO2, या इसे हम लिखते हैं HOClO। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, एक OH बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ। तो ये भी क्या कर सकता है, एक H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है, ये भी एक H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ HClO3 की, दैट इज क्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 OH बॉन्ड विद द क्लोरीन, और ऑक्सीजन बाकी कितने बच गए, 2, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप से ड्रॉ कर सकते हो।
ओके, एंड द लास्ट इज परक्लोरिक एसिड, दैट इज OHCl। कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 3 ऑक्सीजन। इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। अब इन पे क्वेश्चन जो कभी कभी पूछा गया है, या तो इनका स्ट्रक्चर सिंपल है, नाम से पूछा गया है कि स्ट्रक्चर बताओ, या यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सो एसिड्स है या डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सो एसिड्स है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो पार्ट था दैट वाज ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। ये जो पार्ट है ये आपको हेल्प करेगा बोर्ड क्वेश्चंस के अंदर, जहाँ पे आपसे नाम दे के भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है और कभी कभी आपको ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखे होते हैं मॉलिक्यूल और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।